मैं तो इंतजार इस बात का कर रहा हूँ किस दिन मुझे देश निकाला मिलेगा। मेरा दिल फट जाएगा अगर तुमने बेवफाई की तो। निकलना मत घरों से बाहर। तो समाजवादी पार्टी को अगर वोट दिया तो ये घर खाली करा लिए जाएंगे। तो राजा साहब 50,000 वोटों से जीतेंगे, लेकिन लगता नहीं। रामपुर में विधानसभा उपचुनाव है। ये सिर्फ एक चुनाव नहीं है, सिर्फ जीत हार का एक इलेक्शन नहीं है, बल्कि वजूद की लड़ाई है। आजम खां के लिए रामपुर के किले को बचाना एक चुनौती भी है और वक्त की जरूरत भी। वहीं यूपी की योगी सरकार की पूरी कोशिश है कि आजम खां के सियासी वजूद को रौंद दिया जाए। तभी तो जिस तेजी के साथ आजम खां पर केस लादे गए, जिस तरह से जमानत को लटकाया गया, जिस तरह से आजम खां के करीबियों को टारगेट किया गया, वो ये बताने के लिए काफी है कि मामला सिर्फ केस कोर्ट कचहरी का नहीं है, बल्कि एक सियासी किले को गिराने की कोशिश है। बोलता हिंदुस्तान पर मैं हूं आपके साथ मिर्जा शाकिर अली बेग। 10 बार के विधायक और एक बार लोकसभा, एक बार राज्यसभा के सांसद रह चुके, यूपी विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष रह चुके आजम खां पर किताब चोरी से लेकर बकरी चोरी तक के केस लाद दिए गए। मामला कोर्ट में है और आजम खां को नियमित जमानत भी मिल गई है। ये रामपुर का पहला चुनाव होगा जब आजम खां रामपुर के वोटर नहीं होंगे, वो वोट नहीं डाल पाएंगे। 40-42 साल के सियासी जीवन में आजम खां शायद सबसे मुश्किल दौर में है, लेकिन आज भी उनको रामपुर की आवाम पर भरोसा है और ये डर भी है कि कहीं बदले हुए हालात में लोग उनका साथ ना छोड़ दें। यही डर, यही दर्द, यही टीस उनके भाषण में साफ झलक रही है। पुलिस ने डंडा मारा था ना जमीन पर, इसलिए भाग खड़े हुए थे। अगर एक जिस्म पर भी लग जाता मर तो नहीं जाते। मैं तुम्हारे जख्मों पर अपने दिल का खून लगाकर उनको मरहम बना देता, मगर तुम घर से निकलते तो जालिमो। राजा पठान नहीं है इसलिए, इंसान तो है, इंसान तो है। तुमने एक इंसान को जलील किया है। दहशत, खौफ, डर, हर लम्हा सुन का इंतजार। ये आबादी बदनसीबों की आबादी है। पूरी दुनिया के सबसे कम नसीब लोग, मेरे लोग यहां रहते हैं, इसलिए उन पर सितम ढाया जा रहा है। मेरा दिल फट जाएगा, मेरा दिल फट जाएगा अगर तुमने बेवफाई की तो। आप मेरे साथ धोखा मत करना, मेरे पास बहुत वक्त है भी नहीं। मत करना धोखा मेरे साथ। अच्छी तरह जान लो, भेड़िया तुम्हारे दरवाजे पे खड़ा है। अगर वो तुम्हारे घर के अंदर दाखिल हो गया, अपनी आबरूओं की हिफाजत नहीं कर सकते। मंच से आजम ये सवाल भी कर रहे हैं कि आखिर ये जुल्म उन पर क्यों हो रहे हैं। आखिर मुझे किस बात की सजा मिली है, किस गुनाह की सजा? अब जब विधानसभा उपचुनाव हो रहा है, एक बार फिर रामपुर प्रशासन के साथ चुनाव आयोग पर भी सवाल उठ रहे हैं। हाल ही में हुए रामपुर लोकसभा उपचुनाव में प्रशासन के रवैये, तौर तरीके पर न सिर्फ सवाल उठे, बल्कि चुनाव आयोग की निष्पक्ष रहने की स्थिति पर भी संशय होने लगा। तभी तो आजम खां ने अपने ही अंदाज में इलेक्शन कमीशन को कटघरे में खड़ा कर दिया। हम इस बात पर विचार कर रहे हैं कि अखिलेश यादव जी जब तशरीफ लाएंगे तो हम ये आग्रह करेंगे उनसे कि वो इलेक्शन कमीशन से ये निवेदन करें कि भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट को जीता हुआ घोषित कर दिया जाए। चुनाव की क्या जरूरत है जब चुनाव हो ही नहीं रहा है? और जिस तरह की दहशत है, गलियों में फ्लैग मार्च और खुलेआम ये कहना, हमारे पास इसकी भी रिकॉर्डिंग है कि निकलना मत घरों से बाहर। तो समाजवादी पार्टी को अगर वोट दिया तो ये घर खाली करा लिए जाएंगे। न सिर्फ आजम खां बल्कि उनके बेटे अब्दुल्ला आजम, जो स्वार विधानसभा सीट से विधायक भी हैं, उन्होंने भी चुनाव आयोग, जिला प्रशासन को कटघरे में खड़ा किया और कई सवाल किए। जो परिकल्पना सुप्रीम कोर्ट ने जिस तरीके के चुनाव आयोग की और चुनाव व्यवस्था की है, शायद अगर वैसे ही चुनाव हो गया
तो राजा साहब 50,000 वोटों से जीतेंगे, लेकिन लगता नहीं। जिस रामपुर की गलियों में पैदल से स्कूटर और स्कूटर से लाल बत्ती की गाड़ी तक का सफर आजम खान ने तय किया हो, जिस किले के मैदान से आजम ने रामपुर के नवाब की सियासत को ललकारा हो, जिस रामपुर में आजम ने तमाम राजनीतिक समीकरणों को बिगाड़ा या बनाया हो, आज उसी रामपुर में आजम बेवफाई और डर की बात कर रहे हैं। मैं तो इंतजार इस बात का कर रहा हूं किस दिन मुझे देश निकाला मिलेगा, क्योंकि अब सिर्फ एक ही जुल्म बाकी रह गया कि मुझे हिंदुस्तान से निकाल दिया जाए। मेरा वोट देने तक का इख्तियार है, मेरे जीने का इसलिए बाकी है कि वो मुझे सीधे नहीं मारना चाहते हैं एड़ियां रगड़ रगड़। हालात को न सिर्फ आजम बल्कि अब्दुल्ला आजम भी जान रहे हैं, तभी तो कभी आजम के बेहद करीबी रहे फसाहत खां शानू के समाजवादी पार्टी छोड़ बीजेपी में जाने पर शेर सुना रहे हैं। उन्होंने कहा, तू छोड़ रहा है इसमें तेरी खता क्या, हर शख्स मेरा साथ निभा भी नहीं सकता। दरअसल आजम को पता है कि चुनावी लड़ाई सीधी है, ऐसे में वोटों के बंटवारे की गुंजाइश नहीं है। मोर्चे पर आजम के नुमाइंदे आसिम राजा हैं, तो बीजेपी ने आकाश सक्सेना को मैदान में उतारा है। कांग्रेस के टिकट पर रामपुर सदर से आजम खान के खिलाफ चुनाव लड़ चुके नवाब काजिम अली खां भी अब बीजेपी के समर्थन में जा खड़े हुए हैं। एक तरफ आजम के खिलाफ लामबंदी है, तो दूसरी तरफ आजम की शख्सियत है। खैर, रामपुर के लोगों का फैसला क्या होगा, नतीजों में पता चल जाएगा, जिसके लिए कुछ और दिन इंतजार करना पड़ेगा।